हेलो बच्चे, आज कोडिंग डिकोडिंग में एक नया टाइप सिंबल बेस्ड पढ़ने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन डालिए। सिक्सटी 5 को हैश परसेंटेज $, लिखा जाता है। डील को कॉपीराइट $, लिखा जाता है। उसी सांकेतिक भाषा में फेल FAIL को क्या लिखा जाएगा? ध्यान दीजिए, किसी सांकेतिक भाषा में फायर FIRE को हैश परसेंटेज $, लिखा जाता है। डील को कॉपीराइट $, लिखा जाता है। उसी सांकेतिक भाषा में फेल को क्या लिखा जाएगा? ध्यान दीजिए जरा सा, फायर और डील में ई कॉमन है, दोनों में ई के जगह पर $, आया है। फायर में भी ई है, डॉलर में भी ई है। ध्यान दीजिए, फायर में भी ई है, डॉलर में भी ई है। दोनों में ई की जगह क्या आया है? $। दोनों में ई के जगह क्या आया है? $। ध्यान दीजिए जरा सा, इससे स्पष्ट है जो लेटर जहां है कोडिंग उसी का स्थान पर किया गया है। जो लेटर जहां है कोडिंग उसी का स्थान पर किया गया है। अब जो है उसी आधार पर फेल का कोडिंग करेंगे। फेल F जो है फायर में पहला स्थान पर है, F के जगह हैश लिखा गया है, यानी F का कोड हैश हो गया। A डील में तीसरा स्थान पर है, उसके जगह स्टार है, यहाँ स्टार लिखिए। I फायर में दूसरा स्थान पर है, उसके जगह परसेंटेज है, यहाँ परसेंटेज लिखिए। L डील के लास्ट में है, उसके जगह एरो है तो यहाँ एरो लिखिए। तो इस प्रकार जो है 68 नंबर का सॉल्यूशन हो गया है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। उनहत्तर देखिए, ट्रेन को 39*7%, MEAL मिल को 4$ लिखा जाता है। तो आइटम को क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिए जरा सा, ध्यान दीजिए। ट्रेन में और मिल में एक कॉमन है, दोनों में एक जगह पर स्टार है। दोनों में एक जगह पर स्टार है। इससे स्पष्ट है जो लेटर जहां है कोड उसी का स्थान पर रखा गया है। तो आप देख सकते हैं आई के सामने क्या है? 7, टी के सामने क्या है? 3 और ई के सामने क्या है? $। एम के सामने देखिए क्या है? 4। यही आंसर हो गया। ध्यान दीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अब आप देखेंगे 70 नंबर, देखेंगे 70 नंबर।
न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड को @Q प्लस इंडिकेटिव मार्क Q स्टार हैश स्टार @क्रॉस, न्यूजीलैंड को @Q प्लस इंडिकेटिव मार्क Q स्टार हैश स्टार @क्रॉस लिखा जाता है। उसी सांकेतिक भाषा में डील ऑन को क्या लिखा जाएगा, डील ऑन को क्या लिखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। न्यूजीलैंड में ई दो जगह है, दोनों जगह ई के सामने क्यू है, ए भी जो दो जगह है और दोनों जगह एक सामने स्टार है, एन भी दो जगह है और दोनों जगह एन के सामने @ है। इससे स्पष्ट है कोड को लेटर के पोजीशन पर रखा गया है, कोड को लेटर के पोजीशन पर रखा गया है। यानी न्यूजीलैंड में एन पहला स्थान पर है और अंतिम से दूसरा स्थान पर है। पहला स्थान पर भी कोड में @ रखा गया है, अंतिम से दूसरा स्थान पर भी @ रखा गया है। इससे स्पष्ट है कोड को लेटर के पोजीशन पर रखा गया है। तो ध्यान दीजिए, डी के सामने क्या है, क्रॉस, ई के सामने क्या है, क्यू, एक सामने क्या है, स्टार, एल के सामने हैश, डब्ल्यू के सामने प्लस और एन के सामने @। ओ जो है न्यूजीलैंड में नहीं है, 70 ढक गया है, नहीं ढक गया, सब तो पीछे लगे। ओ जो है न्यूजीलैंड में नहीं है, ओ न्यूजीलैंड में नहीं है, थोड़ा और पीछे बस, ओ न्यूजीलैंड में नहीं है। उसके लिए ऑप्शन के अनुसार आंसर देना होगा। तो उसके लिए ऐसा कोड होगा जो न्यूजीलैंड में कहीं नहीं होना चाहिए। ऑप्शन पहला में इंटीग्रेटिव मार्क है, इंटीग्रेटिव मार्क यहां है न्यूजीलैंड में। और देखिए आप देख रहे हैं सी नंबर बी उसके लिए रखा गया है, सी में देखिए उसके लिए बी रखा गया, वो के लिए बी रखा गया है। तो ऑप्शन के अनुसार आंसर हो गया सी, ऑप्शन के अनुसार आंसर हो गया सी। ये जो है ओ का कोड जो है ऑप्शन के अनुसार रखा गया है बी, ओ का कोड ऑप्शन के अनुसार रखा गया बी, क्योंकि वो न्यूजीलैंड में कहीं नहीं है। तो ध्यान दीजिए, अब आप देखेंगे 71 नोसी NOCIE नोसी को $हैश इंडिकेटिव मार्क परसेंटेज लिखा जाता है। सेंट SCENT सेंट को हैश परसेंटेज स्टार कैप @ लिखा जाता है। उसी सांकेतिक भाषा में क्वाइन को क्या लिखा जाएगा, उसी सांकेतिक भाषा में क्वाइन को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन देखिए, हैश इंडिकेटिव मार्क $, बी में हैश इंडिकेटिव मार्क @ कैप, सी में @ कैप इंडिकेटिव मार्क $, डी में $, हैश परसेंटेज। ध्यान दीजिए, जरा सा ध्यान दीजिए, आप देख रहे हैं सेंट और नोसी में सी कॉमन है और सी के सामने क्या है, सी के सामने क्या है, नोसी में हैश है और यहां परसेंटेज है।
यानी कोडिंग का प्लेस बदला हुआ है, कोडिंग का प्लेस बदला हुआ है। देख सकते हैं नोसी में 6 सामने हैश है और सेंट में 6 सामने परसेंटेज है, यानी कोडिंग का प्लेस बदला हुआ है। नोसी में एन के सामने डॉलर है, सेंट में एन के सामने कॉपीराइट है, कैप है, सॉरी सेंट में एन के सामने कैप है। ध्यान दीजिए नोसी में एन के सामने डॉलर है, सेंट में एन के सामने कैप है, यानी कि कोडिंग का प्लेस बदला हुआ है, कोडिंग का प्लेस बदला हुआ है। यानी जो लेटर जहां है कोड उसके स्थान पर नहीं है, जो लेटर जहां है कोड उसके स्थान पर नहीं है, कोडिंग का पोजीशन बदला हुआ है। इस तरह क्वेश्चन ऑप्शन से बनता है, इस तरह क्वेश्चन ऑप्शन से बनता है। तो कोडिंग करने जा रहे हैं क्वाइन का। क्वाइन का चारों लेटर देखिए नोसी में है, 2 लेटर सी और एन सेंट में भी हैं। तो ऑप्शन में चारों सिंबल नोसी का होना चाहिए और 2 सिंबल सेंट का भी होना चाहिए। ध्यान दीजिए कोडिंग का प्लेस बदला हुआ है, इस तरह क्वेश्चन जो है ऑप्शन से बनता है। तो क्वाइन का कोडिंग करने जा रहे हैं, क्वाइन का चारों लेटर नोसी में है, 2 लेटर सेंट में भी है। तो 4 सिंबल नोसी का होगा और 2 सिंबल सेंट का होगा। तो ध्यान दीजिए जरा सा, ध्यान दीजिए जरा सा। हैश इंटीग्रेटिव मार्क डॉलर @ हैश इंटीग्रेटिव मार्क, चारों सिंबल देखिए मिल रहा है इसमें। नोसी का हैश इंटीग्रेटिव मार्क डॉलर @ हैश इंटीग्रेटिव मार्क डॉलर @ 2 सिंबल सेंट का भी मिलना चाहिए। तो हैश और @ मिल रहा है, यानी कि ये नंबर ऑप्शन जो है सर्टिफाई कर रहा है, ये नंबर ऑप्शन होगा। इस क्वेश्चन को 3-4 बार देख लीजिएगा बच्चे, इस क्वेश्चन को 3-4 बार देख लीजिएगा। यह क्वेश्चन आपके लिए नया नहीं है, इस तरह क्वेश्चन हम आपको बताए थे लेटर टू डिजिट में भी। अब अगला सवाल 72 देखेंगे। ध्यान दीजिए कॉस्ट और ड्यूप में कोई लेटर कॉमन नहीं है। तो कोडिंग करने जा रहे हैं डस्ट का। तो DU आया है ड्यूप से, ST आया है कॉस्ट से। तो ऑप्शन में 2 सिंबल होगा ड्यूप का, 2 सिंबल होगा कॉस्ट का। ऑप्शन नंबर ए देखिए, तीन सिंबल इसमें आया है कॉस्ट का, हैश @ इंटीग्रेटिव मार्क नहीं होगा। कॉस्ट और ड्यूप में कोई भी लेटर कॉमन नहीं है। डस्ट का कोडिंग करने जा रहे हैं। ड्यू कहां से है? ड्यूप से। ST कहां है? कॉस्ट से। तो ध्यान दीजिए 2 सिंबल होगा ड्यूप का, 2 सिंबल होगा कॉस्ट का ऑप्शन में। तो वही ऑप्शन आंसर होगा। इसमें तीनों सिंबल कॉस्ट का है, देख सकते हैं, हैश @ इंटीग्रेटिव मार्क, इसलिए नहीं होगा। इक्वल, इसमें 3 सिंबल कॉस्ट का है, इक्वल टू @ इंटीग्रेटिव मार्क, इसलिए नहीं होगा। 2 ही इसका होना चाहिए। $6 देखिए कहां है? ड्यूप का।
@ इंडिकेटिव मार्क कहाँ है कॉस्ट का, आप देख सकते हैं सी नंबर ऑप्शन में 2 सिंबल ड्यूब का है $6 और 2 सिंबल @ इंडिकेटिव मार्क कहाँ है कॉस्ट का है, इसलिए सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जैसा कि आप देखे थे लेटर टू डिजिट कोडिंग, उसी तरह सवाल जो है इसमें लेटर टू सिंबल कोडिंग में है। तो अब आप नया टाइप देखने जा रहे हैं डिजिट टू डिजिट कोडिंग। बढ़ाइए। थ्री 5796 को 44887 लिखा जाता है। उसी तरह आप जो है 46823 को लिखें, क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए लेफ्ट टू लेफ्ट पहले एक बढ़ाया है फिर एक घटाया है, फिर एक बढ़ाया है फिर एक घटाया है फिर एक बढ़ाया है, लेफ्ट टू लेफ्ट। उसी तरह जो है 46823 से कोडिंग करना है, पहले एक बढ़ाना है तो 5 होगा, फिर एक घटाना है फिर 5 होगा, फिर एक बढ़ाना है 9 होगा, एक घटाना है 1 होगा, एक बढ़ाना है 4 होगा। यही आंसर हो चुका है, आप ध्यान दीजिए यही आंसर हो चुका है। अब आप 74 नंबर देखेंगे। फाइव 3 डिवाइडेड बाय 3 1 इक्वल टू 2, 4 5 डिवाइडेड बाय 2 7 इक्वल टू 1, 6 9 डिवाइडेड बाय 3 2 इक्वल टू 3, 9 7 डिवाइडेड बाय 2 6 इक्वल टू 8। ध्यान देंगे कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने जा रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं लेटर टू डिजिट कोडिंग, लेटर टू डिजिट कोडिंग देख रहे हैं, डिजिट टू डिजिट कोडिंग ध्यान देंगे, डिजिट टू डिजिट कोडिंग देख रहे हैं, डिजिट टू डिजिट कोडिंग देख रहे हैं। देखिए यहां डिवीजन है तो कोई जरूरी नहीं कि डिवाइडेड करेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, सेंस लगाना होगा। 53 डिवाइडेड बाय 31 बराबर 2 कैसे संभव है, सेंस लगाना होगा। जिस प्रकार जो है 53 भागा 31 2 होगा, उसी प्रकार 45 भागा 27 1 होगा, उसी प्रकार 69 भागा 32 3 होगा। तो देखिए डिवीजन है तो कोई जरूरी नहीं डिवीजन डिवाइड करेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, सांकेतिक भाषा पर आधारित है। किसी प्रकार से आपको लाना है 53 भागा 31 बराबर 2। तो देखिए भागा देने से होने वाला नहीं है, आप ऐसा कर सकते हैं दोनों को जोड़ दीजिए 8 हो गया, इसको दोनों को जोड़िए 4 हो गया, अब भागा दीजिए 2 हो जाएगा। 5 3 8 भागा 4 बराबर 2 हो गया, 5 4 9 भागा 2 + 7 9, 9 में 9 से भाग दीजिए 1 होगा, 9 6 15, 15 में 3 2 5 से भाग दीजिए 3 होगा। उसी प्रकार 7 9 16 में भागा देना है 6 2 8 से, तो बराबर कितना होगा 2 होगा। ध्यान देंगे 9 7 16 और जो 16 में भागा देना है किससे
2 + 6 8 से बराबर 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो किस प्रकार देखिए 53 डिवाइडेड बाय 31 बराबर 2 लिखा गया है। आपको इसको समझना है, इसी आधार पर क्वेश्चन का आंसर देना है। उसी प्रकार आप देखेंगे 75 देखेंगे फटाफट। पैंतीस प्लस 48 बराबर 40 कैसे संभव है, देख लीजिए जरा सा। सबको जोड़ देते हैं। 3 + 5 + 4 + 8 20 हो गया। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 हो जाएगा। उसी प्रकार जो है 11 + 21 बराबर हुआ 8। 1 + 1 + 2 + 1 कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं 5 हो जाएगा। 2 से गुना कीजिए, आंसर 10 हो जाएगा। जिस प्रकार 35 + 48 बराबर 40 हुआ है, उसी प्रकार 11 + 21 बराबर निकालना है। आप जो है आप देखेंगे 76 देखेंगे। तीन भागा 4 बराबर 11 कैसे संभव है? भागा देने से आएगा नहीं, भागा देने से आएगा नहीं। क्या करेंगे, 11 आएगा। देखिए 3 का क्यूब कीजिए, उसमें 4 की स्क्वायर घटाइए, 11 हो जाएगा। आप देख सकते हैं 27 में 16 घटाइए 11। उसी प्रकार आपको 6 भागा 7 निकालना है। 6 भागा 7 बराबर हुआ 8। तो 6 का क्यूब कीजिए, उसमें 7 की स्क्वायर घटाइए, 216 में 49 घटाइए। आप देख सकते हैं 16 में घटाइए 7, फिर 20 में 4 घटाइए 16, 167 हो गया। आप 76 देख रहे हैं। 3 भागा 4 11 संभव नहीं है। तो 3 का क्यूब कीजिए, उसमें 4 की स्क्वायर घटाइए, 11 हो जाएगा। उसी प्रकार 6 का क्यूब कीजिए और 7 के स्क्वायर उसमें घटाइए, 167 हो जाएगा। अब आप 77 नंबर देखेंगे। आठ प्लस 4 -7 बराबर 38 कैसे संभव है? तो देखिए 8 में 4 से गुना कीजिए, 32, 7 जोड़िए 38, 39 यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। 8 में 4 से गुना कीजिए, 32, 7 जोड़िए 39। उसी प्रकार आपको 6 + 5 -7 निकालना है। जिस प्रकार 8 + 4 -7 बराबर 39 हुआ है, उसी प्रकार 6 + 5 -7 बराबर निकालना है। 6 गुना 5 30, 7 जोड़िए 37 हो जाएगा। सतहत्तर नंबर आप देख रहे थे। अब 78 नंबर देखिए। 9 गुना 3 + 8 24 कैसे संभव है? देखते हैं। 9 में 3 से डिवाइड कीजिए,
3 हो जाएगा, 8 से गुना कीजिए 24। उसी प्रकार जो है 12 गुना 4 प्लस 3 बराबर 8। जिस प्रकार 9 गुना 3 प्लस 8 बराबर 24 हुआ है, उसी प्रकार 12 गुना 4 प्लस 3 बराबर निकालना है। तो 12 में 4 से भागा दीजिए, 3 होगा, 3 से गुना कीजिए तो 9 हो जाएगा। तो अभी तक आप देख रहे थे डिजिट टू डिजिट कोडिंग। अब एक नया टाइप देखने जा रहे हैं, कॉलम कोडिंग डिकोडिंग। बढ़िया गया। कॉलम कोडिंग डिकोडिंग, इसमें 2 कॉलम दिए गए हैं। कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकेंड। कॉलम फर्स्ट में वर्ड दिए गए हैं, कॉलम सेकेंड में उसका कोड जो है जैसे डिसअरेंज है, जहां तहां है। नीचे स्तंभ फर्स्ट में कुछ शब्द दिए गए हैं, स्तंभ सेकेंड में कूट भाषा में उनके कूट अव्यवस्थित रूप में दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न में दिए गए बड़े अक्षर का कूट ज्ञात करना है। इधर देखिए, इधर कुछ वर्ड दिए गए हैं कॉलम फर्स्ट में, कॉलम सेकेंड में कोड उसका अव्यवस्थित है, जहां तहां कोड है। तो पहले व्यवस्थित कीजिए, ध्यान इसको 1 2 3 4 5 6 वर्ड दिए गए हैं। सबसे पहले आप देखिए एड्रेस में 7 लेटर है, तो 7 लेटर वाला कोड यहां है, आप देख सकते हैं। एड्रेस में 7 लेटर है, 7 लेटर वाला कोड यहां है, आप देख सकते हैं। यही एड्रेस का हो गया। क्रक्स में 4 है, 4 वाला यहां है, आप देखिए। नेट में 3 है, 3 वाला यहां है, आप देखिए। क्रॉडी में 6 है, 6 वाला यही है। अब फोन में भी 5 है, क्रॉनी में भी 5 है। ध्यान दीजिए, एड्रेस में 7 लेटर है, 7 लेटर वाला यहां है। क्रक्स में 4 है, 4 वाला यहां है। नेट में 3 है, 3 वाला कोड यहां है। क्रॉडी में 6 है, 6 वाला यहां है। अब फोन में भी 5 है, क्रॉनी में भी 5 है। तो फोन का और क्रॉनी का कैसे प्राप्त करेंगे, ध्यान देंगे। कंपेयर करने के बाद CROY क्रॉडी क्रॉनी में कॉमन है,
CROY क्रॉनिक क्रॉडी में कॉमन है, ध्यान दीजिएगा। तो क्रॉडी के कोड से जिसका 4 कॉमन हो जाए वही क्रॉनी का होगा। क्रॉनी में भी CROY है, क्रॉडी में भी CROY है। तो क्रॉडी के कोड से जिसका 4 कॉमन हो जाए, JK TB 4 कॉमन हो रहा है, तो यही हो गया क्रॉनी का। तो जो बचा है किसका होगा? फोन का होगा। अब कैपिटल लेटर जो दिया गया है उसका कोडिंग करना है, ए का कोडिंग करना है 79, ए का कोडिंग करना है, ध्यान देंगे। ए को देखना है कहां है, ये देश में और कहीं है ही नहीं। ये देश के अलावे कहीं नहीं, जितने सारे वर्ड दिए गए हैं 6 वर्ड, ये देश के अलावे ये कहीं है ही नहीं। तो आइए देखिए, एल इसके अलावे कहीं नहीं है, एल इसके अलावे कहीं नहीं है, ये देश के अलावे एल कहीं नहीं है, देश का यही है, ये देश का कोड यही है, देश का 2 नंबर का कोड यही है, ये 2 नंबर का कोड है, और ये 1 नंबर का कोड है, ये आपका 3 नंबर का कोड है, ये 4 नंबर का कोड है, ये 5 नंबर का कोड है, ये 6 नंबर का कोड है। ध्यान दीजिए, ये जो है 2 नंबर में है, यानी ये देश में है, यानी 2 नंबर में है, 2 नंबर देश का कोड यही है, ये देश के अलावे कहीं है ही नहीं। इसमें देखिए उसका कोड यहां है, एल इसके अलावे कहीं है ही नहीं, ये बराबर एल हो गया। फ्रॉम 2 ये बराबर हो गया एल। अब 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 80 नंबर देखेंगे, 80 नंबर ध्यान दीजिएगा, 80 नंबर देखिए। सी का कोडिंग करने जा रहे हैं। सी का कोडिंग करने जा रहे हैं। सी क्रक्स में है, क्रॉनी में भी है, क्रॉडी में भी है, और कहीं नहीं है। जब आर का कोडिंग हो जाएगा, क्रक्स क्रॉनी क्रॉडी में सी है, क्रक्स क्रॉनी, क्रक्स और क्रॉनी को लेते हैं CR। जब आर का कोडिंग हो जाएगा तो सी का अपने आप हो जाएगा। तो आर का कोडिंग देखिए 2 और 3 से, फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3, 2 और 3 से, 2 का कोड यहां है, 3 का यहां है, इधर दोनों में आर कॉमन है, इधर दोनों में भी कॉमन, 2 नंबर यहां है, 3 नंबर यहां है, तो इधर दोनों में भी कॉमन है, तो आर बराबर भी हो गया, आर बराबर भी हो गया, आर बराबर भी हो गया। ध्यान देंगे, आर बराबर भी हो गया। ये 84 का आंसर आ गया है, 84 का आंसर आ गया, आर बराबर भी। अब 80 नंबर देखेंगे, इसलिए सी बराबर फ्रॉम 3 and 5, फ्रॉम 3 and 5, फ्रॉम 3 and 5, ध्यान देंगे। आर का निकल चुका है, दोनों में सी कॉमन है, सी 3 और 5 में, इधर 3 का देखिए यहां है, 5 का यहां है, दोनों में जे कॉमन है, आप देख सकते हैं। 3 आर का निकल चुका है भी, आर का निकल चुका है भी, तो देखिए सी कहां है, 3 और 5 में, सी आर दोनों है, तो आर का निकल चुका है भी, तो सी 3 और 5 में है, इधर 3 और 5 में क्या है, जे, तो क्या हो गया, जे हो गया। ध्यान देंगे, सी बराबर क्या हो गया, जे, सी बराबर जे हो गया है। 80 का निकल चुका है। इक्यासी का डी का निकालना है, 81 नंबर देखेंगे।
डी का कोडिंग करने जा रहे हैं। डी कहाँ है? एडेस में डबल डी है, क्रॉडी में सिंगल डी है, 2 और 6 में, फ्रॉम 2 एंड 6 आप देख सकते हैं एडेस में डबल डी है, क्रॉडी 2 और 6 यही है, 2 का कोड यहाँ है, 6 के यहाँ है। एडेस में डबल डी है, क्रॉडी में सिंगल डी है, एडेस में डबल ओ है, क्रॉडी में सिंगल ओ है, डी बराबर हो गया ओ। 2 और 6 से एडेस में डबल डी, क्रॉडी में सिंगल डी, एडेस का यहाँ है, 2 का यहाँ है, 6 का यहाँ है, एडेस में डबल ओ, क्रॉडी में सिंगल ओ, डी का ओ हो गया। अब एन का कोडिंग करने जा रहे हैं, एन का कोडिंग करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। 82 नंबर एन का कोडिंग करने जा रहे हैं। एन देखेंगे, एन कहाँ है आप देख सकते हैं, नेट में भी एन है, क्रॉनी में भी एन है, 4 और 5 से। नेट में भी एन है, क्रॉनी में भी एन है, देखिए नेट में भी एन है, क्रॉनी में भी एन है, 4 और 5 में देखिए 4 और 5, 4 के यहाँ है, 5 के यहाँ है, दोनों में क्या कॉमन है? आई। दोनों में क्या कॉमन है? आई। इधर देखिए नेट और क्रॉनी में एन कॉमन है, नेट और क्रॉनी में एन कॉमन है। इधर नेट का 4 नंबर देखिए, नेट देखिए 4 नंबर का कोड यहाँ है, क्रॉनी 5 नंबर कोड यहाँ है, दोनों में आई कॉमन है, तो एन बराबर हो गया आई, एन बराबर हो गया आई। ध्यान देंगे। अब आप देखेंगे 83 ओ का कोडिंग करने जा रहे हैं, ओ का कोडिंग करने जा रहे हैं, 83 नंबर ओ। फोन में भी ओ है, क्रॉडी में भी ओ है, 1 और 6। फोन में भी ओ है, क्रॉडी में भी ओ है, 1 और 6 से, 1 का यहाँ है, 6 का यहाँ है, दोनों में बी कॉमन है। एक देखिए फोन में भी ओ है, क्रॉडी में भी ओ है, 1 नंबर में भी ओ है, 6 नंबर में भी ओ है। यहाँ 1 नंबर के यहाँ है फोन का, 6 का यहाँ है, क्रॉडी का 6 के यहाँ है, क्रॉडी के यहाँ है। 1 का देखिए, 1 में भी क्या है? ओ है, क्रॉडी 6 में भी ओ है, 1 का यहाँ है और 6 के यहाँ है। दोनों में क्या कॉमन है आप देख सकते हैं, के कॉमन है, दोनों में के कॉमन है। तो ओ बराबर के हो गया, ओ बराबर के हो गया। 83 निकल चुका है। आप देखेंगे 84 तो पहले निकल चुका है, 84 का पहले निकल चुका है। अब आप देखेंगे 85 का, देखेंगे 85 का। पचासी नंबर देखेंगे, एस का कोडिंग करने जा रहे हैं। एस कहाँ है? एडेस में, फ्रॉम टू। एडेस में डबल एस है, डबल ओ आया है डबल डी के लिए, डबल ओ आया है डबल डी के, एडेस का कोड यही है। डबल ओ आया है डबल डी के लिए तो डबल पी आएगा, डबल एस के लिए तो एस के लिए हो जाएगा पी। आगे बढ़ाइए। चौरासी 85 इधर होगा, हाँ। तो ध्यान देंगे 84 में आर का कोडिंग तो पहले हो चुका है, निकल चुका है। एस का कोडिंग करना है, एस डबल एस है, देखिए एड्रेस में उसका कोड यहाँ है। डबल ओ है डबल डी के लिए, डबल ओ है डबल डी के लिए तो डबल एस होगा डबल पी के लिए, डबल पी होगा डबल एस के लिए, तो एस के लिए पी हो जाएगा। और 85 नंबर ध्यान दीजिए जरा सा, टी का कोडिंग करना है। किसका कोडिंग करना है? टी का। 85 नंबर देखेंगे, 86 नंबर। अब 86 नंबर टी का कोडिंग करना है। टी देखिए नेट में है, चौथा नंबर से टी नेट में है और इसके अलावे कहीं है ही नहीं, इसके अलावे कहीं है ही नहीं। ये जो है नेट के अलावे कहीं है ही नहीं, टी बराबर ये हो निकल चुका है। देखिए बी आई यहाँ से मिल रहा है और बी यहाँ से मिल रहा है, ये कहीं है ही नहीं, नेट के अलावे ये कहीं नहीं है। नेट में टी है, इसके अलावे कहीं नहीं है, इसका कोड यहीं है, तो उसमें ये इसके अलावे कहीं है ही नहीं, तो नेट के लिए
टी के लिए हो गया ए, टी के लिए हो गया ए। अब एक नया टाइप जो है कॉलम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने जा रहे हैं। नया टाइप जो है कॉलम डिकोडिंग पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए बच्चे, नया टाइप जो है 87 से 92, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न संकेत भाषा पर आधारित है जिनमें कॉलम फर्स्ट के शब्द कॉलम सेकेंड में लिखे गए हैं। कॉलम फर्स्ट के प्रत्येक अक्षर के लिए कॉलम सेकेंड में एक अक्षर निर्धारित है। कॉलम सेकेंड का अक्षर उसी क्रम में नहीं है जिसमें कॉलम फर्स्ट का अक्षर है। संकेत भाषा का पता लगाइए। प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्द को के रेखांकित अक्षर के लिए दिए गए 5 विकल्पों से सही विकल्प को निर्दिष्ट करें। ध्यान दीजिए, यहां क्वेश्चन हो गया कॉलम फर्स्ट और ऑप्शन हो गया कॉलम सेकेंड। सांकेतिक भाषा का पता लगाना है। क्वेश्चन क्या है? कॉलम फर्स्ट। ऑप्शन क्या है? कॉलम सेकेंड। सांकेतिक भाषा का पता लगाना है। रेखांकित जो लेटर के नीचे, कैपिटल लेटर के नीचे रेखांकित किया गया है वर्ड में, उसका कोडिंग करना है। आइए देखते हैं, ध्यान दीजिए जरा सा। पहले कंपेयर करके सांकेतिक भाषा का पता लगा लीजिए। 87 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है OBSTU। ध्यान दीजिए, उसका कोड है ई। ऑप्शन को में कोड दिया गया है। अठासी नंबर देखिए UTBAS। ध्यान दीजिएगा, दोनों में 87-88 में कंपेयर करने से पता चलता है दोनों में B कॉमन है, S भी कॉमन है, T भी कॉमन है, U भी कॉमन है। देखिए, कॉलम फर्स्ट हो गया क्वेश्चन, कॉलम सेकेंड हो गया उसका ऑप्शन। कॉलम फर्स्ट हो गया यहां क्वेश्चन, कॉलम सेकेंड हो गया उसका ऑप्शन। लेटर जिस लेटर के नीचे रेखांकित है उसका कोड प्राप्त करेंगे। सांकेतिक भाषा का पता लगाते हुए जिस क्वेश्चन के नीचे जिस लेटर के नीचे रेखांकित है उसका कोड प्राप्त करेंगे। ध्यान दीजिए, कॉलम फर्स्ट क्वेश्चन, कॉलम सेकेंड उसका ऑप्शन। एक लेटर के लिए एक कोड निर्धारित है। क्वेश्चन में देखिए, प्रत्येक क्वेश्चन में 5 लेटर है, उसके नीचे 5 ऑप्शन दिए गए हैं। एक लेटर के लिए एक कोड निर्धारित है। जिस लेटर को रेखांकित किया गया है उसका कोड प्राप्त करेंगे। आइए 87-88 में देखिए, B भी कॉमन है, S भी कॉमन है, T भी कॉमन है और U भी कॉमन है। तो कोड में भी 4 कॉमन होना चाहिए, कोड में भी 4 कॉमन होना चाहिए। E कॉमन है, V भी कॉमन है, W भी कॉमन है, X भी कॉमन है। आप देख सकते हैं 87 में O बचा है, उसके लिए कोड बचा है R। 87 में देखिए O बचा है, उसके लिए कोड बचा है R। 88 में A बचा है और उसके लिए कोड बचा है D। ध्यान देंगे, 87 में
ओ बचा है, उसके लिए बचा है आर, 87 में ओ बचा है, उसके लिए बचा है आर, 88 में ए बचा है, उसके लिए बचा है डी। तो ध्यान देंगे, ओ का कोड 15 है, आर का 18 है, ए का 1 है, डी का 4 है। ओ का 15 है, आर का 18 है, ए का 1 है, डी का 4 है। अल्फाबेटिकल कोड, ओ का 15 है, आर का 18 है, ए का 1 है, डी का 4 है। इससे स्पष्ट है 3 बढ़ाकर कोडिंग किया गया है। इससे स्पष्ट है 3 बढ़ाकर कोडिंग किया गया है। इससे स्पष्ट है 3 बढ़ाकर कोडिंग किया गया है। तो देखिए, ध्यान दीजिए, रेखांकित यू को किया गया है, यानी यू का कोडिंग करना है। यू का कोड 21 है, यू का कोड 21 है, 3 बढ़ाइए 24 का एक्स हो जाएगा। यहां रेखांकित बी को किया गया है, बी का कोड कितना है 2, 3 बढ़ाइए 5, यानी ई हो जाएगा। आगे आप देखेंगे, नवासी में ओ का कोडिंग करना है। ओ का कोड 15 है, 3 बढ़ाइए 18, यानी आर। 90 में ए का कोडिंग करना है, ए का 1 है, 3 बढ़ाइए यानी 4। 91 में कोडिंग करना है टी का 20 है, 3 बढ़ाइए 23 यानी डब्लू। 92 में क्यू का कोडिंग करना है, क्यू का कोडिंग करना है, क्यू का कितना है 17, 3 बढ़ाइए 20 यानी टी हो जाएगा। अभी आप देख रहे थे कॉलम की कोडिंग डिकोडिंग, अभी आप देख रहे थे कॉलम कोडिंग डिकोडिंग। अब एसएससी पैटर्न जो है कोडिंग डिकोडिंग देखेंगे, जो कि एसएससी में ही रहता है, डिफेंस में भी पूछ रहा है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। 9300 आगे पढ़ाइए तो 9300 9300
क्वेश्चन थोड़ा छोटा कीजिए तो। हल्का छोटा कीजिए, हल्का छोटा कीजिए, छोटा क्वेश्चन को। ठीक। नीचे विभिन्न केंद्रों में एक परीक्षा के लिए पंजीकृत कुछ अभ्यर्थियों का रोल नंबर दिए गए हैं। बाईं ओर के प्रथम 2 अंक केंद्र के लिए आए हैं। अन्य 4 अंक केंद्र पर पंजीकृत अभ्यर्थियों क्रमांक के लिए। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ऊपर दिए गए क्रमांक के परिदृश्य के आधार पर दीजिए। ध्यान दीजिए, यहां प्रथम 2 अंक केंद्र कोड है, और इधर 4 अंक जो अभ्यर्थी का क्रमांक। प्रथम 2 अंक केंद्र कोड है, अंतिम 4 अंक अभ्यर्थी का क्रमांक। अब आप 93 देखेंगे, केंद्र संख्या 17 कितने अभ्यर्थी पंजीकृत थे? फिर समझ लीजिए, प्रथम 2 अंक केंद्र कोड है, अंतिम 4 अंक अभ्यर्थी का क्रमांक। केंद्र संख्या 17 कितने अभ्यर्थी पंजीकृत थे? 1 2 3 4 5 6। केंद्र संख्या 17 पर 6 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। 93 का आंसर आ चुका है। केंद्र संख्या 17 एक है, इसमें देखिए एक इसमें भी है, 2 इसमें, 3 है, 3 2 5, यहाँ 6। केंद्र संख्या 17 पर 6 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। अब आगे देखेंगे, चौरानवे। आगे बढ़िए पीछे। कुल मिलाकर कितने केंद्र थे? देखिए 25 23 17, 25 23 17, 25 23 17, 19 31 और 33। कुल मिलाकर 6 केंद्र है। कुल मिलाकर 6 केंद्र है। ध्यान दीजिए, कुल मिलाकर 6 केंद्र। अब आप 94 नंबर देखेंगे, 94। किस केंद्र पर सबसे छोटा क्रमांक, अंतिम 4 अंक अभ्यर्थी का क्रमांक है? किस केंद्र पर सबसे छोटा क्रमांक आप देख सकते हैं? 36 से छोटा कहीं नहीं है, 36 से छोटा कहीं नहीं है। तो 25 पर। और 96 देखेंगे, सभी केंद्रों में मिलाकर कितने अभ्यर्थियों का क्रमांक 500 से कम? 500 से कम देखिए, एक इसमें है, इसमें 2 है, 2 1 3 हो गया। 500 से कम 4 हो गया। 500 से कम होना चाहिए। ध्यान दीजिए, 500 से कम होना चाहिए। इसमें 1 है, 500 से कम है, और इसके अलावा कोई नहीं है। इसमें 1 2 है जो कि 500 से कम है। एक इसमें भी 3 है, 500 से कम है। ये 4 हो गया कुल। 1 2 3 4, 500 से कम 4। ध्यान देंगे, 500 से कम 1 छोटा है, 31 0 147 छोटा है, देख लीजिए। ये भी है 500 से कम।
ये भी 500 से कम है, आप देख सकते हैं, छूट गया था 5, 500 से कम 5। अब आप देखेंगे 97 देखिए, 97 देखिए। निम्नलिखित केंद्र युग्मों में से किसमें अभ्यर्थियों की संख्या समान थी? सत्रह पर 6 पहले निकल चुका है। 19 पर देखेंगे, 19 पर देखिए कितना है, 19 पर कितना है आप देख सकते हैं, 1 2 3, 19 पर जो है 3 है, और 31 पर देखिए तो 1 2 3, 31, 19 और 31 पर 3 3 है। ध्यान दीजिए 19 और 31 पर 3 3 है। डी नंबर ऑप्शन 19 और 31। 19 पर भी 3 अभ्यर्थी है, 31 पर भी 3 अभ्यर्थी है। आप देखेंगे 19 पर भी 3 ही है, इसमें नहीं है 19, 1 2 और एक यहाँ है 3। 31 पर देखिए एक यहाँ है, इसमें 31 है ही नहीं, इसमें 31 एक यहाँ है, एक यहाँ है। 31 पर भी 3 है, 19 और 31 पर 3 3 है। उसके बाद आप 98 देखेंगे, निम्नलिखित केंद्रों में सबसे कम पंजीकरण किस निम्नलिखित केंद्रों में किस में सबसे कम पंजीकरण? सबसे कम पंजीकरण आप देखेंगे तो 33 पर एक ही है, 33 पर एक ही है, 33 पर एक ही है, आप देख सकते हैं 33 पर एक ही है, 33 पर एक ही पंजीकरण है, आप देख सकते हैं 33 पर एक ही पंजीकरण है। और उसके बाद ध्यान दीजिए 33 पर एक ही पंजीकरण है। तैंतीस पर एक ही पंजीकरण है, आप ध्यान देंगे 33 पर एक ही पंजीकरण है, यहीं पर, इसके अलावा कहीं है ही नहीं। 99 देखिए, अब किस केंद्र में सबसे बड़ा क्रमांक? सबसे बड़ा क्रमांक देखिए 8606 से कहीं बड़ा नहीं है, 8606 से कहीं बड़ा नहीं है। 25 पर 8606 से कहीं बड़ा नहीं है। 25 पर ध्यान दीजिए, 25 पर सबसे बड़ा क्रमांक है, 8606 से कहीं बड़ा नहीं है। अब 100 नंबर देखेंगे, सभी केंद्रों में मिला कितने अभ्यर्थियों का क्रमांक? 2000 से अधिक, 2000 से अधिक वाला आइए। अब इसमें 2000 से अंतिम 4 अंक अभ्यर्थी क्रमांक है, इसमें 2000 से अधिक एक भी नहीं है। इसमें 2000 से 1 हो गया, 2 हो गया, 2000 से अधिक वाला लेना है, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 5, 2000 से अधिक 5, 1 2 3, इसमें 2000 से अधिक वाला है ही नहीं। 4 5, इसमें 2000 से अधिक वाला है ही नहीं। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखेंगे आप 101 से 105 देखेंगे, 101 से 105 101
नीचे लाइए तो। ABCD ना है इसमें, नीचे लाइए ना, नीचे थोड़ा सा नीचे, नीचे 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 लाइए। हाँ, उसका और नीचे, नीचे नीचे लाइए। ये लाइए ना ये। हाँ हाँ, और बस हो गया। ध्यान देंगे, नीचे एक पंक्ति में वर्णमाला के बड़े अक्षर का, नीचे एक पंक्ति में वर्णमाला के बड़े अक्षर तथा उसके नीचे दूसरी पंक्ति में वर्णमाला के छोटे अक्षर संकेत रूप में दिया गया है। ठीक है, यानी ए के सामने जी है, ए का कोड जी हो गया, बी के सामने ओ है तो बी का कोड ओ हो गया, सी के सामने यू है तो सी का कोड यू हो गया। उसी प्रकार प्रत्येक लेटर का, प्रत्येक कैपिटल लेटर का उसका कोड जो है स्मॉल लेटर के रूप में दिया गया है। अब आप जो है नीचे 5 ऑप्शन दिए गए हैं, ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं ABCD। कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसका कोडिंग कीजिए, जिस ऑप्शन में मिलता है वही ऑप्शन आंसर देना होगा, वैसी ऑप्शन को आंसर देना होगा। हम आपको ऑप्शन जो है देख लेते हैं, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए नंबर ऑप्शन देखिए, ANTYG, ये सारे ए में है। बी नंबर हो गया, सी नंबर, डी नंबर, हंड्रेड 1 में ए भाव का कोडिंग करना है। हंड्रेड 2 में बिलो का कोडिंग करना है। 103 में पटना कोडिंग करना है। 104 में दिल्ली कोडिंग करना है। 105 में बोर्ड का कोडिंग करना है। रहने दीजिए, यही 5 क्वेश्चन हैं। सबसे ऊपर आप देख रहे हैं कैपिटल लेटर के नीचे उसका कोड दिया गया है। कैपिटल लेटर के नीचे उसका कोड दिया गया है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन में एक वर्ड दिया गया है,
जिसमें कैपिटल लेटर का कोडिंग करना है, ऑप्शन में मिलाना है। ध्यान देंगे, ए के सामने क्या है जी, अब बी के सामने ओ के सामने आप देख रहे हैं, ओ के सामने क्या है जेड। पहले तीनों मिलाइए, जी ओ जेड कहाँ है आप देखिए, जी ओ जेड यहाँ है, इसके अलावे कहीं है ही नहीं। जी ओ जेड इसके अलावे बी नंबर ऑप्शन के अलावे जी ओ जेड कहीं है ही नहीं, तो आगे क्यों मिलाना है भाई, आगे क्यों मिलाना है, तीन से आगे है तो आगे क्यों मिलाना है। ए के सामने जी, बी के सामने ओ, एक कोड देखिए ऊपर कैपिटल लेटर के नीचे उसका कोड दिया गया है, ऊपर कैपिटल लेटर के नीचे उसका कोड दिया गया है, एक सामने जी, बी के सामने ओ और वो सामने जेड। तो जी ओ जेड देखिए बी के अलावे कहीं है ही नहीं, तो आंसर बी हो गया। बी के सामने क्या देखा आपने ओ, ई के सामने एफ, एल के सामने एल है, ओ एफ एल कहाँ है आप देखिए, ओ एफ एल, ओ एफ एल देखिए, ओ एफ एल यहाँ देखिए सी में है और कहीं नहीं है, ओ एफ एल कहीं नहीं है सी के अलावे, तो आंसर सी हो गया। आगे मत मिलाइए, शेष दो लेटर को नहीं मिलाइए। जब आंसर मिल गया तो शेष दो लेटर का कोड क्यों प्राप्त करेंगे, जब आंसर मिल जाता है तीनों लेटर को, तीनों लेटर का कोडिंग करने से, जब तीन लेटर का कोडिंग करने से आंसर मिल जाता है तो शेष दो लेटर का कोडिंग क्यों करेंगे। पी के सामने आप देखिए, पी के सामने ए के सामने जी और टी के सामने बी, ए जी बी देखिए, तो ए जी बी यहाँ देखिए बी में है तो बी आंसर हो गया। चलिए डी के सामने क्या है भाई, डी ए है, ई के सामने एफ है, एल के सामने एल है, डी एफ एल देखिए, डी एफ एल देखिए यहाँ ए में है तो ए आंसर हो गया। और कहीं नहीं है, और कहीं नहीं है, इसलिए अब शेष दो लेटर को मिलाना जरूरी नहीं है, शेष दो लेटर का कोडिंग करना जरूरी नहीं है। तो बी के सामने देखिए ओ है, ओ के सामने क्या है जेड, एक सामने जी, ओ जेड जी आप देखेंगे, ओ जेड जी कहाँ है, ओ जेड जी यहाँ डी में है, इसके अलावे कहीं है ही नहीं, शेष दो लेटर का कोडिंग करना है ही नहीं, क्योंकि ये जी ओ जेड जी केवल डी में और कहीं नहीं है, इसे शेष दो लेटर का कोडिंग करना है ही नहीं। डी में मिला डी आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिए डी में मिला डी आंसर हो जाएगा। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, 5-10 मिनट में खत्म कर देंगे। अब आगे देखिए, आगे फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखेंगे 106 से 110। भाई तो नीचे दी गई संख्याओं के सेट का चयन अध्ययन कीजिए, उसके बाद दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। नीचे दिए गए संख्याओं के सेट का अध्ययन कीजिए, उसके बाद दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ध्यान देंगे, इस तरह क्वेश्चन जब भी रहेगा तो एक साथ 5 क्वेश्चन रहेगा। 106 देखने जा रहे हैं, 106 देखने जा रहे हैं। यदि प्रत्येक संख्या के पहले दो अंकों के, यदि प्रत्येक संख्या में पहले दो अंकों को उनके योग से बदल दिया जाए
तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? इसमें देखिए पहला दो अंक 93 है, इसको योग से बदलना है, 12 हो गया, 9 3 12। अंतिम अंक के बारे में कुछ नहीं कह रहा, ज्यों का त्यों रहेगा 125। पहले दो अंक 93 हो गया, योग से बदलना है 9 3 12। अंतिम अंक के बारे में कुछ नहीं कह रहा, 5 ज्यों का त्यों, 4 8 12, 7 ज्यों का त्यों, 7 6 13, 3 ज्यों का त्यों, 7 5 12, 4 ज्यों का त्यों, 8 6 14, 2 ज्यों का त्यों। तो सबसे बड़ी संख्या 142 है, सबसे बड़ी संख्या 142 है। 142 कहां से आया है? 682 से। आंसर 682 हो गया, आंसर 682 हो गया। 106 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रथम दो अंक को उसके योग से बदल दिया जाए, 9 3 12। अंतिम के बारे में कुछ नहीं कह रहा, ज्यों का त्यों रहेगा। तो सबसे बड़ी संख्या 142 है। 142 कहां से आया? 682 से। आंसर 682 हो जाएगा। 106 नंबर का सॉल्यूशन आपने देखा है। एक 107 नंबर देखिए। अब यदि प्रत्येक संख्या में पहले और दूसरे अंक के स्थान को परस्पर बदल दिया जाए, यहां पहला दूसरा अंक के स्थान को परस्पर बदलना है, तो 3 आएगा, 9 का स्थान पर 9 जाएगा 3 का स्थान पर, और अंतिम अंक के बारे में कुछ नहीं कह रहा, ज्यों का त्यों रहेगा। उसी प्रकार देखिए 8 आएगा, 4 का स्थान पर 4 आएगा, 8 का स्थान पर 7 ज्यों का त्यों रहेगा। उसी प्रकार 6 आएगा, 7 का स्थान 7 आएगा, 6 का स्थान 3 ज्यों का त्यों। 7 आएगा, 5 का स्थान 5 आएगा, 7 का स्थान 4 ज्यों का त्यों। 8 आएगा, 6 का स्थान 6 आएगा, 8 का स्थान पर 2 ज्यों का त्यों। सबसे छोटी संख्या 395 है, कहां से आया है? 935 से। तो आंसर 935 हो जाएगा, आंसर 935 हो जाएगा। ध्यान दीजिए जरा सा। 107 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपने देखा है। अब आप देखेंगे 108 नंबर देखेंगे। 108 नंबर 108 नंबर देखेंगे। यदि प्रत्येक संख्या के अंकों के क्रम को उलट दिया जाए, पहले अंकों के क्रम को उलटना है, तो 5 3 9 लिखिए, इसको इधर से राइट से लिखना है। 7 8 4 उलटना है, 3 6 7, फिर 4 7 5, फिर 2 8 6। अंकों के क्रम को उलट दिए हैं। फिर अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में लगाना है, घटते क्रम में लगाना है, घटते क्रम में लगाइएगा। अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में लगाना है। पहले लिखिए 7 8 4, 5 3 9, 4 7 5, 3 6 7, 2 8 6, घटते क्रम में लगा दिया गया है। दूसरी बड़ी संख्या कह रहा, दूसरी बड़ी संख्या 539 है। 539 कहां से आया? 935 से। तो आंसर 935 हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। इस तरह से 108 का सॉल्यूशन आपने देखा है। अब 109 का सॉल्यूशन देखिए। 109 नंबर का सॉल्यूशन देखिए। यदि प्रत्येक संख्या के अंतिम अंक में 1 जोड़ा जाए, पहले अंतिम अंक में 1 जोड़िए। अंतिम अंक देखिए 5, उसमें 1 जोड़िए, 6 हो जाएगा। अंतिम अंक में 1 जोड़ना है, और पहला दूसरा के बारे में कुछ नहीं कह रहा, ज्यों त्यों रहेगा। 4 8, इसमें 1 जोड़िए, 8 7 6, अंतिम अंक 3 है, 1 जोड़िए 4 5 7, अंतिम अंक 4 है, उसमें 1 जोड़िए। पहला 2 अंक के बारे में कुछ नहीं कह रहा, ज्यों त्यों रहेगा। 6 और 8 ज्यों त्यों रहेगा। अंतिम अंक में 1 जोड़ दिए। फिर दूसरे और तीसरे अंक के स्थान को परस्पर बदल दिया जाए, दूसरा तीसरा बदलेगा आपस में। पहला के बारे में कुछ नहीं कह रहा, ज्यों त्यों रहेगा। 6 आएगा, 3 का स्थान 3 जाएगा 6 का स्थान पर।
उसी प्रकार देखिए 4 ज्यों त्यों रहेगा, 8 8 बदल जाएगा, 7 ज्यों त्यों रहेगा, 4 6 बदल जाएगा, 5 ज्यों त्यों रहेगा, 7 5 बदल जाएगा, 6 ज्यों त्यों रहेगा, 8 3 बदल जाएगा। सबसे बड़ी संख्या आप देख रहे हैं 963 है। 963 कहाँ से आया है? 935 से। तो आंसर हो जाएगा 935। आंसर हो जाएगा 935। ध्यान दीजिए बच्चे, आंसर 935 हो जाएगा। अब आप देखेंगे 110 नंबर देखेंगे, 110 नंबर देखेंगे, 110 नंबर। दूसरे अंक में 1 जोड़ा जाए। पहले दूसरे अंक में 1 जोड़ना है। दूसरा अंक यही 3 1 जोड़िए। शेष 2 अंक ज्यों का त्यों रहेगा, 9 5 ज्यों त्यों रहेगा। उसी प्रकार करते जाइए। दूसरा अंक में 1 जोड़ते जाइए, दूसरा अंक में 1 जोड़ते जाइए, दूसरा अंक में 1 जोड़ते जाइए। शेष 2 अंक ज्यों का त्यों रहेगा। फिर पहले दूसरे अंक को परस्पर बदल दिया जाए। पहला दूसरा अंक परस्पर बदलेगा, 9 आएगा, 4 का स्थान 4 जाएगा 9 का स्थान पर। तीसरा ज्यों त्यों रहेगा, बदलिए। 9 आएगा 4 का स्थान पर, 4 आएगा 9 का स्थान पर, 7 ज्यों त्यों रहेगा, बदलिए। 8 5 का स्थान 5 8 का स्थान पर 4 ज्यों त्यों। 9 6 का स्थान पर 6 9 का स्थान पर 2 ज्यों त्यों। तीसरी बड़ी संख्या कौन होगी? पहली बड़ी संख्या आपको 962, दूसरी बड़ी संख्या 947, तीसरी बड़ी संख्या 854। 854 कहां से आया आप देख सकते हैं, 574 से। 854 आया है, 574 से आया है। तीसरी बड़ी संख्या लेना है, तीसरी बड़ी संख्या लेना है। पहली बड़ी संख्या 962, दूसरी 947, तीसरी बड़ी संख्या 854। 854 कहाँ से आया? 574 से आया है। तो 574 आंसर हो जाएगा। अंतिम सवाल अब देखेंगे, बस 5 मिनट का और काम है। अंतिम सवाल 111 से 115 नंबर देखिए। बिल्कुल आसान सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल है, लेकिन जब भी रहेगा तो एक साथ 5 रहेगा। और इस तरह का सवाल देखिए प्राय रेलवे में ही रहता है। इस तरह सवाल प्राय रेलवे में ही रहता है। 111 से 115। निम्नलिखित प्रत्येक, ध्यान दीजिए, निम्नलिखित प्रश्न नीचे दी गई 5 त्रिअंकी संख्या पर आधारित है। तो नीचे लाइए, हो गया। 111 नंबर आप देखेंगे, तीसरी बड़ी संख्या से दूसरी बड़ी संख्या का आधा घटाने पर मूल्य क्या आएगा? पहली बड़ी संख्या यही है, दूसरी बड़ी संख्या देखिए ये है 519। नहीं, पहली बड़ी संख्या 837, दूसरी बड़ी संख्या 746, तीसरी बड़ी संख्या 519। तो तीसरी बड़ी संख्या 519 में दूसरी बड़ी संख्या 746 का आधा घटाना है और मूल्य बताना है। ध्यान दीजिएगा, तो 519 में इसका आधा घटाइए,
और मूल्य बताइए। $146 हो गया। यही 11 नंबर क्वेश्चन, 111 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। तीसरी बड़ी संख्या आपको 519 में दूसरी बड़ी संख्या का आधा घटा देना है। अब 112 नंबर देखेंगे। प्रत्येक संख्या के पहले और तीसरे अंक परस्पर बदल दिए जाते हैं। पहला और तीसरा अंक परस्पर बदलना है, दूसरा के बारे में कुछ नहीं कह रहा, जो क्यों रहेगा। 9 आएगा 5 के स्थान पर, 5 जाएगा 9 के स्थान पर, 1 ज्यों त्यों रहेगा, 915 हो जाएगा, 8 2 3 हो जाएगा, 6 4 7 हो जाएगा, 5 9 4 हो जाएगा, 7 3 8 हो जाएगा। परिवर्तन के बाद पूछ रहा है, परिवर्तन के बाद सबसे छोटी संख्या का दूसरा अंक, सबसे छोटी संख्या यही है, इसका दूसरा अंक क्या है 9। परिवर्तन के बाद सबसे छोटी संख्या 594 है, दूसरा अंक क्या होगा 9 होगा। 9 परिवर्तन के बाद सबसे छोटी संख्या 594, उसका दूसरा अंक क्या है 9। एक 113 नंबर देखेंगे। प्रत्येक संख्या में तीसरे अंक पहला अंक बन जाए, पहला अंक दूसरा अंक बन जाए, दूसरा अंक तीसरा अंक बन जाए, तीसरा अंक पहला अंक बन जाता है, पहला दूसरा दूसरा तीसरा। ऐसा कब संभव होगा, जब 9 को पहले ले आइएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। जब अंतिम तीसरा अंक को पहले लाएंगे तो तीसरा पहला बन जाएगा, पहला दूसरा बन जाएगा, दूसरा तीसरा बन जाएगा। ध्यान दीजिए, जब तीसरा अंक को शुरू में लाएंगे, तीसरा अंक पहला बन जाएगा, पहला अंक दूसरा बन जाएगा, दूसरा अंक तीसरा बन जाएगा। उसी प्रकार 8 3 2 6 7 4 5 4 9 7 8 3। ध्यान दीजिए, अब क्या कहता है, परिवर्तन के बाद दूसरी सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक, दूसरी सबसे बड़ी संख्या यही, पहली सबसे बड़ी संख्या दूसरी सबसे बड़ी संख्या यही है, इसका पहला अंक क्या है देख लीजिए 8 है। दूसरी सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक 8 होगा। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, तीसरा अंक पहला अंक बन जाता है, पहला दूसरा दूसरा तीसरा। जब 9 को शुरू में लाएंगे, तीसरा अंक पहला अंक बन जाएगा, पहला दूसरा दूसरा तीसरा। उसी प्रकार 8 को शुरू में लाइए, 6 को शुरू में ले आइए, 5 को उसी प्रकार आगे भी करना है। परिवर्तन के बाद दूसरी सबसे बड़ी संख्या, दूसरी सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक, दूसरी सबसे बड़ी संख्या, पहली सबसे बड़ी संख्या क्या है 951, दूसरी सबसे बड़ी संख्या 832 का पहला अंक क्या होगा 8 होगा। अब आगे देखेंगे 114 नंबर।
दूसरी सबसे बड़ी संख्या के पहले और दूसरे अंक के बीच का अंतर, पहली सबसे बड़ी संख्या दूसरी सबसे बड़ी संख्या के पहले और दूसरे अंक के बीच का अंतर, पहला अंक 7 है, दूसरा अंक 4 है, अंतर हो जाएगा 3 हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी संख्या, पहली सबसे बड़ी संख्या 837, दूसरी सबसे बड़ी संख्या 746, पहला और दूसरा अंक के बीच का अंतर 3 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। 114 नंबर आप देख चुके हैं, 115 नंबर देखेंगे। प्रत्येक संख्या के तीसरे अंक में 1 घटाया जाए, पहले अंक में 1 जोड़ा जाए। तीसरा अंक में 1 घटाना है, पहला अंक में 1 जोड़ना है। तीसरा अंक में 1 घटाना है, पहला अंक में 1 जोड़ना है। ध्यान देंगे, पहला अंक 5 है, 1 जोड़िए 6। दूसरा के बारे में कुछ नहीं कह रहा, ज्यों त्यों रहेगा। तीसरा में घटाना है 8, 1 जोड़िए 4, 1 घटाइए 7, 1 जोड़िए 8, 1 घटाइए 5, 1 जोड़िए 5, 1 घटाइए 4, 1 जोड़िए 9, 1 घटाइए 6। उसके बाद अब क्या कहता, ध्यान दीजिएगा। परिवर्तन के बाद, जो भी पूछ रहा है, परिवर्तन के बाद दूसरी छोटी संख्या के दूसरे और तीसरे अंक का योग। पहली छोटी संख्या आपका हो गया 427, दूसरी छोटी संख्या 594, दूसरे और तीसरे अंक का योग हो जाएगा, दूसरा अंक 9, तीसरा अंक 4, इसका योग हो जाएगा 13। तो ध्यान दीजिएगा बच्चे, आज जो है बहुत सारा टाइप बताया गया है, जिसमें हल्का और भारी क्वेश्चन का समावेश है। जो आपको हल्का लगे उसको 1 से 2 बार देख लीजिए, जो आपको कठिन लगे उसको 3 से 4 बार देख लीजिए। पीडीएफ क्लासरूम स्टडी मटेरियल से पढ़ाया जा रहा है। पीडीएफ में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं सब कहीं न कहीं पूछा गया है और कहीं न कहीं पूछ रहा है। जितने भी टाइप आपको पढ़ाया जा रहा है सब किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है और पूछ भी रहा है। इसलिए बच्चे, जितने भी सारे टाइप क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो जो हल्का लगे उसको 1 से 2 बार देखिए, जो कठिन लगे उसको 3 से 4 बार देखिए। आज इतना ही रहेगा, कल फिर नया टाइप के साथ हम हाजिर होंगे। धन्यवाद।